मंदिरों में, वो हमारी लाली का स्वयंवर हो रहा है, सारे ठाकुर जी आ जाओ, जो पहले पहुंचोगे वहां से बिहार। पत्रक पहुंच गया। अब यहां श्रीरंगम में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान वो बड़ी चिंता में बैठे हैं। तभी गरुण जी आदि सब आकर के बोले, जय जय, बड़े चिंता में हो, कहा बात है? बोले, हमको ये लग रही है कि ये गोदाम्बा जी तो हमसे प्रेम करती हैं, पर ये हमारे ही स्वरूप है साबरे, और सब में होड़ लगी है। वहां जगन्नाथ जी तैयारी करे बैठे, बोले मैं पहले पहुंचूंगा। बद्रीनाथ जी कह रहे हैं मैं तो ऊंची पहाड़ी थी, सीधी छलांग मारूंगा, दक्षिण ही पहुंचूंगा। तिरुपति जी कह रहे हैं कि मैं पहले पहुंचूंगा, पद्मावती जी नीचे भेज देंगे। हम कैसे पहले पहुंचे? गरुण जी बोले, आप हमको आज्ञा। बोले, तुमको क्या आज्ञा? तुम भी तो सब जगह हो, अब तुम अकेले यहां विराजमान हो तो तुमसे कुछ कहें? तुम द्वारिका में भी हो, तुम बद्रीनाथ में भी हो, तुम जगन्नाथ में भी हो, सब जगह तो हो। सब ने तुमको आज्ञा कर दी, सबको लेकर के तुम एक ही समय पर पहुंचोगे, क्योंकि गरुण जी की गति तो एक जैसी है। गरुण जी बोले, नहीं भगवान, आप आज्ञा करो। बोले, देखो, हमारी हृदय की परम इच्छा है कि गोदाम्बा जी से तो हम विवाह करें। अगर तुम हमारी बात मानो, बाकियों की मत मानना, बाकी तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे रहे, थोड़ा विलंब कर देना, हमको पहले पहुंचा दो। तो श्री गरुण जी बोले, हमको क्या मिलेगा फिर? बोले, आपको यह मिलेगा कि आप गरुण जी बाहर बैठे रहते मंदिर में, हम आपको गर्भगृह में बुला लेंगे और नित्य अपनी दिन रात की सेवा में अपने समीप बिठा लेंगे। फिर आप हमारे अंतःपुर की लीला भी दर्शन कर चुकोगे। इतने वर्षों से आप बाहर बैठे हो, गरुण जी का स्तंभ बाहर ही होता है, लेकिन ठाकुर जी ने उनको वचन दे दिया कि हम आपको भीतर विराजमान कर लेंगे, अपने गर्भगृह में अपने पास बिठा लेंगे, ताकि तुम हमारी प्रत्येक कैंकर्य का दर्शन कर सको। गरुण जी बोले, तो ठीक है फिर। अच्छा, गरुण जी ने भी सबसे पूछा, आप हमें क्या दोगे? जगन्नाथ जी ने कही, महाप्रसाद दे देंगे, जो विशेष देगा उसको पहले पहुंचा दूंगा। सबने अपने अपने कुछ, किसी ने कहा हम आपको वस्त्र दे देंगे, किसी ने कहा हम आपको सुदर्शन जी दे देंगे, किसी ने कहा आपको ये दे देंगे, लेकिन रंगनाथ भगवान ने सबसे सुंदर उपहार दिया। बोले, क्या? हम आपको अपने गर्भगृह में अपने पास ही बैठा लेंगे, ताकि आप हमारा 24 घंटा दर्शन किया करो। ये भाव गरुण जी को भा गया। बोले कि ठीक है। और जिस दिन स्वयंवर होना था, सारे ठाकुर तैयार हो गए भारत के गोदाम्बा जी के विवाह स्वयंवर में जाने के लिए, लेकिन सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, गरुण जी कहां हैं? गरुण जी किसी के पास नहीं गए, रंगनाथ भगवान के पास गए, तुरंत कंधे पर विराजमान करके सीधे पहुंचे हैं स्वयंवर मंडप में। और सबसे पहले आगंतुक के रूप में श्री रंगनाथ भगवान पधारे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। जैसे ही प्रभु पधारे, श्री गोदाम्बा जी ने उनका वर्ण किया। जैसे ही जयमाल पड़ रही थी, उसी समय द्वार के भीतर प्रवेश कर रहे हैं श्री तिरुपति बालाजी, उसी समय श्री जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी सब रे आए। बोले, रह गए हम तो, गरुण कहां हैं? गरुण जी बोले, आपसे भी बढ़िया ऑफर मिला था हमको, इसलिए इनको पहले लिया है। इन्होंने गर्भगृह में बैठाने का हमको आश्वासन दिया है, इसलिए हम इनको पहले लिया है। बोले, अब हम लोग क्या करें? आ तो गए हम लोग। तो फिर रंगनाथ भगवान बोले, दावत बनिए, पाओ बैठ के बराती हो सब रे। ठाकुर जी ही दुल्हा, ठाकुर जी ही बराती। ऐसा विवाह भारत में केवल एक ही बार हुआ, श्री गोदाम्बा जी का कल्याण उत्सव। तो कल उसी कल्याण उत्सव का सूक्ष्म दर्शन हम लोग कर रहे थे। ठाकुर जी की मधुर पालकी चल रही थी, उसका हम लोग अनुभव कर रहे थे। भगवान की उस आज्ञा को कि गरुण जी गर्भगृह में विराजेंगे, उसकी पूर्णता हुई श्री वृंदावन धाम में। हमारे वृंदावन में श्री राधा रमन जी के पास में, निधिवन राज के पास में, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगजी मंदिर। आप लोग वहां दर्शन किए होंगे जो वृंदावन जाते हैं। मूल नाम उनका है गोदा रंगमन्नार मंदिर। वहां पर ठाकुर जी गोदाम्बा जी के साथ विराज रहे हैं। ठाकुर जी की ऐसी छवि पूरे भारत में, नारायण की ऐसी छवि कहीं नहीं है। कैसी है? ऐसी है, ऐसे हाथ ऊपर किए, क्या बोले, गैया चरा रहे हैं नारायण प्रभु वहां पर। और वहीं गर्भगृह में गरुण जी साथ में विराज रहे हैं ठाकुर जी के। जो वचन ठाकुर जी ने दिया वो वचन निभाया, और श्री गोदाम्बा जी के साथ में नारायण प्रभु ने अपने समीप में गरुण जी को विराजमान किया। और वृंदावन में वो दर्शन आज भी होते हैं, गरुण जी बिल्कुल समकक्ष विराजमान है। ऐसे श्री गोदाम्बा जी को ठाकुर जी प्राप्त हुए। तो श्री वैष्णव रामानुजियों को ही वह व्रत करने का अधिकार है जो 30 दिन का व्रत हमारे धनुर्मास में होता है। और वैसे कोई ऐसी बात नहीं कि कोई एक संप्रदाय वाले ही करें। धनुर्मास में श्री गोदाम्बा जी की गाथा सुनकर के कोई भी उस व्रत का नियम धारण कर ले
पर बात यह है कि वही गाथा होनी चाहिए जो दक्षिण की है, तो उससे फिर नारायण प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के वर रूप में आते हैं और जीवन को प्राप्त होते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी के मंगल विधान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे ही बंधुओं, आप कोटावासी हैं, यहाँ पर मथुराधीश बिहारी जी सब आपके समीप ही हैं। खूब भाव से, खूब प्रेम से उनको रिझाओ, आनंद कराओ, ताकि ठाकुर जी किसी रूप में, किसी संबंध में हमें प्राप्त हों। ऐसी हमारी भावना। कल हम लोग रास बिहार का श्रवण कर रहे थे। ठाकुर जी ने वृंदावन में रास किया, महारास किया, और महारास में देवादिदेव महादेव शंकर भगवान पधारे। लेकिन गोपियों ने उनको भीतर प्रवेश करने नहीं दिया। बोले भीतर केवल एक ही पुरुष आ सकते हैं, नंद नंदन, और किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। तब महादेव ने पार्वती जी से प्रार्थना की और पार्वती जी ने, अन्नपूर्णा मैया ने अपना श्रृंगार प्रदान किया और श्रृंगार धारण करते ही महादेव बन गए श्री गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर महादेव की। बंधुओं, महादेव वृंदावन रस के सबसे बड़े प्रणेता यदि कोई हैं और सबसे बड़े प्रदाता यदि कोई हैं तो वो महादेव हैं। इसलिए हमारी राधा कृपा कटाक्ष महादेव गाते हैं, ठाकुर जी का यश महादेव गाते हैं, रास की पूर्णता महादेव करते हैं। कई लोग कहते मिलते हैं कि महाराज जी कथा सुनने के बाद हम पहले महादेव के उपासक थे लेकिन अब कृष्ण उपासक हो गए। हम कितनी बार कथा में कह चुके कि महादेव जब बहुत प्रसन्न होते हैं अपने किसी भक्त से तो उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। और यह भी हम कह दें तो किसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बिना महादेव के भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है, बिना महादेव के भी ठाकुर जी जीवन में आ सकते हैं। परंतु महादेव के द्वारा आएंगे तो निश्चित है कि फिर कभी जाएंगे नहीं, ठाकुर जी सदा के लिए रहेंगे साथ में। इसलिए शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने हूं मोह न पावा। कहीं कहीं वैष्णवों में और शैवों में मतभेद है, परंतु बंधुओं हम लोगों को यह विचार नहीं करना हो, विशेष रूप से वृंदावन से संपर्क रखने वाले। हमारे तो प्रधान इष्ट के रूप में, हमारे तो पुरोहित के रूप में, भक्तों के पुरोहित कौन है? जैसे विवाह कराने वाले कुल पुरोहित होते हैं, ऐसे भक्तों के पुरोहित हैं हमारे शंकर जी। वो उनको नहीं भजन करेंगे, उनको नहीं ध्याएंगे, उनको नहीं बताएंगे तो फिर वो हमारा ब्याह कैसे कराएंगे ठाकुर जी से? वो तो हमारे पुरोहित हैं। इसलिए महादेव की उपासना, कम से कम वृंदावन से संपर्क रखने वालों को तो महादेव को वंदन करना चाहिए। और महादेव पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, प्रार्थना एक करो, श्री राधारमण लाल जी हमको और प्रिय हो जाएं, प्यारे गिरधर लाल जी हमसे और प्रेम करने लग जाएं, वृंदावन के प्रति हमारी और इच्छा बढ़ जाए। हे महादेव ऐसी कृपा हम पर करो। कुछ दें चाहे ना दें, पर ये वरदान सबसे पहले ठाकुर जी दे देंगे, महादेव दे देंगे। अरे हमारे इष्ट की प्रार्थना कर रहे हो, लो ठाकुर जी के प्रति प्रेम तुम्हारा बढ़े। जिसके प्रेम में कटौती आ रही हो ठाकुर जी के प्रति, जाओ महादेव की उपासना करो, महादेव से कहो कि ठाकुर जी से हमारा प्रेम घट रहा है, नाम में रुचि घट रही है, कथा में आलस आ रहा है, वृंदावन जाने में विक्षेप आ रहे हैं, हे महादेव कृपा करो। महादेव कृपा करेंगे। हमारे साथ तो कितनी घटनाएं होती, जहां कहीं भी कथा करने जाते हैं, आसपास में कोई दिव्य महादेव का स्थान होता है तो प्रणाम करने जाते हैं। काशी विश्वनाथ बनारस में एक बार कथा हो रही थी, रोज जाते थे विश्वनाथ प्रभु को दर्शन करने और गोपी गीत सुनाते थे महादेव को। क्यों? वो भी तो गोपेश्वर, गोपियों के ईश्वर हैं। मतलब रास की गोपियों में प्रधान गोपी हैं महादेव, उनको गोपी गीत सुनाते। अंतिम दिन दर्शन करने के लिए गए, इतनी भीड़, दर्शन नहीं हो पाए। कभी कहीं यहां से जाओ, कभी कहीं वहां से जाओ, कभी कहीं उधर से जाओ, नहीं हो पाए। आगे कहीं प्रस्थान करना था, समय हो रहा था जाने का। शिखर को देख करके हमने कही, बाबा रास में आए थे आप, गोपियों ने रोक दिया था आपको। वो तो हमारे ब्रजवासी को चित्त बहुत बड़ा है, जैसे तैसे आपको अंदर एंट्री मिल गई, लेकिन आज बहुत बढ़िया कर रहे हो, ब्रजवासी द्वार पे खड़ो, भीतर नहीं बुला रहे हो। गोपीन से शिकायत करूंगा आपकी, ब्रज में जाकर के ठाकुर जी से आपकी शिकायत करूंगा, ब्रजवासी जा रहा है आगे कहीं बनारस से और दर्शन नहीं दिया आपने। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कोई मनगणंत बात नहीं कह रहे, बस इतना कह करके हमने प्रणाम किया। मैंने यहीं से राम राम है हमारी, ना आ रहे भीतर, इतना कह के पीछे मुड़े तो सप्त ऋषि आरती होती है काशी विश्वनाथ में, आरती करने वाले पुजारी जी सामने से आ रहे थे। जैसे हम, अरे व्यास जी
आप यहाँ के दर्शन हो गए? मैंने कि आज बाबा ने दर्शन ही ना दिए, पर हमें करने ना है, हम तो जा रहे हैं, हमारी रेल है, हम आगे कहीं कथा के लिए जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आओ आओ। अरे मैंने कि समय लगेगा। अरे झट से कराऊं दर्शन। ले गए, सीधे हाथ पकड़ करके काशी विश्वनाथ भगवान के सामने ही बिठाई दियो, बैठ जाओ और सुनिए, ये लो दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ। मैंने कि अब इतनी आराधना करवा रहे हैं, जरूर क्यों लग रही होगी कहीं मेरी शिकायत नहीं कर दे, जाके गोपिन तो कहीं कह नहीं दे। ये सब अनुभव होते हैं। महादेव व्रज की प्राप्ति कराते हैं। प्रिया जी के और श्री ठाकुर जी के प्रेमियों को तो निश्चित महादेव को वंदन करना चाहिए। ऐसे महादेव गोपी बन करके आए और वृंदावन के रास बिहार में एकमात्र कृष्ण पुरुष हैं और दूसरे पुरुष रूप में श्री महादेव आए, लेकिन श्रृंगार पूरा गोपी का किया, इसलिए उनको गोपेश्वर। आज भी वृंदावन में संध्या के समय, इसी समय अगर आप दर्शन करने जाओगे, नथनी पहन करके, काजल लगा करके, लालिमा होठ पे लगा करके, सुंदर अपने केश खोल करके, चुनरी ओढ़ करके, बहुत सुंदर गोपी बन करके आज भी गोपेश्वर महादेव शाम को गोपी का श्रृंगार करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं ठाकुर जी की कि लाला मोसों रास करवे आमेंगे। ऐसे महादेव रास बिहार हुआ। रास के उपरांत भगवान की और भी कई लीलाएं हुई। मधुमंगल ठाकुर जी ते बोलो एक दिना, लाला तू जहां जावे सब तो सो इतनो प्रेम करें, मोए तो ऐसा लगे तेरे वस्त्रन में कछु टोना है। गोपीन के पास जावे वो सबरी अपनी न्योछावे रह जाए, संतन के पास जावे वो तेरे चरण धो धो के पी में, राक्षसन के पास जावे तो छूते ही राक्षस मर जाए, पर्वत के पास जाते तो पर्वत उड़ जाए। मोह तो लगे लाला तेरे लत्ता, ब्रज भाषा में कपड़ों को लत्ता बोलते हैं, तेरे लत्तान में कछु जादू है लाला। हाँ एक दिना को मोह दे दे पहनवे को। ठाकुर जी बोले तू चाहे जो मांग लियो, मेरे लत्तान ने मत मांग रही हो। अच्छा ये साइकोलॉजी है कि व्यक्ति को जिस चीज के लिए मना कर दो उसके भले के लिए उसको लगता नहीं नहीं इसी में ही मेरा भला है, वो जबरदस्ती अदबद के उसको करता है। मना कर दें पर्दा के भीतर मत देखना, तो बाहर खड़े लोगों के मन में यही चला रहता है, इसमें कुछ तो है, हमें कैसे भी दिख जाए, भीतर तो झांकना है। ठाकुर जी ने मना करी, अरे मधुमंगल लत्तान ने मत मांगे, चाहे तू जो मांग ले। अब तो मधुमंगल को यूं है गई, बोले कि अब तो कन्हैया के लत्ता ही पहनने मुंह को। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए अपनी पीतांबरी उतार करके, अपने मोरपिछ उतार करके, सबरी माला आदि उतार करके, काली कमली उतार के और बढ़िया ठाकुर जी जमुना जी में कूद गए। मधुमंगल तो बोले आजा मधुमंगल पार करेंगे जमुना जी। बोले हाँ आ रहा हूं तू कर। ठाकुर जी तो तैरने लगे, इतने में मधुमंगल ठाकुर जी के सबरे वस्त्र लेके भाग गो। ठाकुर जी ने देख लियो। ठाकुर जी बोले आज तू पहने ही ले तो पता चलेगी आज। ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, कमर में कारी कमरी बांध ली, सिर पे घुंघरा ले, केशन को ऐसे जूड़ा बनाए के मोर पिछ लगाई लियो, ठाकुर जी की माला गले में पहन ली, और वंशी हाथ में लेके मधुमंगल डोलन लगो। बोले अब मैं हूं गोपीन के पास जाऊंगा, गोपी मेरी पलैयां लेंगी, मैं संतन के पास जाऊंगा, संत मेरा भोग लगावेंगे। यहां कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम था केसी। तो केसी राक्षस, इसीलिए वृंदावन में केसी घाट है, वहीं मारा था ठाकुर जी ने उसको यमुना जी के तट पे। तो केसी राक्षस को कंस ने कहा कि जाओ मेरे शत्रु को ढूंढो। तो केसी राक्षस ने कहा कोई अता पता कुछ बताओ तो, कैसा लगता है आपका शत्रु? बोले मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, बस इतना पता है पीतांबरी पहनता है, कमर में काली कमली ओढ़ता है, बंशी बजाता है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, और हाँ सिर पे मोर पिछ लगाए घूमता है। केसी बोला देख लो अब आपका शत्रु मैं ढूंढता हूं। केसी जैसे ही आया आकाश मार्ग से ढूंढने लगा तो मधुमंगल मोर पिच पहन के घूम रहा था। इतने में ही सामने से केसी आकर के खड़ा हुआ। अच्छा तो तू ही है महाराज कंस का शत्रु? अभी बताता हूं। मुष्टिक लेकर के जैसे ही भागा, इतना विशाल राक्षस देख करके अब तो मधुमंगल दौड़ो माते, लाला बचाइयो, अरे लाला कन्हैया कहां को चलोगा, देख जे मुंह को मार रहा राक्षस मार रहा। ठाकुर जी बोले ना तू ही मार ले, तो मना करी मेरे वस्त्र ने पहन के मत जाइयो, तेरे पाम पूजू लाला, जीवन में कभी नहीं धारण करूंगा, तेरा जैसा रूप कभी नहीं बनाऊंगा, मैं जैसो वैसो ही रहूंगा, तू या को मार दे। ठाकुर जी तुरंत निकल के बाहर आए, किसी राक्षस के सामने आके खड़े हुए, जैसे ही आया एक मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने उसका वध किया। वही घाट केसी घाट है। ठाकुर जी ने फिर मधुमंगल से कही तुरंत उतार। अरे लाला अब ही उतारू, मैं तो देखूंगा ना तेरे वस्त्रन के, मैं तो भैया फटे पुराने कपड़े ही ठीक हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे इस कथा से क्या सीखने को मिला?
भक्त ही बने रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा ठाकुर जी बनवे की मन में आवेगी, ज्यादा भगवान बनवे की मन में आवेगी, तो ठाकुर जी कहेंगे देख बेटा अब जो जो जिम्मेवारी मैं संभालूं अब तू संभाल। और वहां में राक्षस आवेंगे, कैसे कैसी आपत्ति विपत्ति आवेंगी। भक्त ही बने रहो, ज्यादा ठाकुर जी की तरह बनने में कोई सुख नहीं। कुछ राक्षसों का भगवान ने और वध किया। तत्पश्चात यहां मथुरा में कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया, और उस धनुर्यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ देखने के लिए, मेला देखने के लिए आमंत्रण भेजा। आमंत्रण लेकर के श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे, और आमंत्रण में विशेष रूप से कह दिया, सब लोग इधर देखो ध्यान से सुनो, कि कृष्ण बलराम को उपहार देने के लिए महाराज कंस बुला रहे हैं। अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए। प्रसंग तो बहुत करुण है और बहुत विरह का भी है, हम ज्यादा उसके प्रकाश में नहीं जाएंगे। आज कथा का विश्राम है, इतने भावुक होकर के कथा का विश्राम नहीं करना है। आप लोग भावुक हों उसमें आपकी तो आनंद की बात है, पर हम ज्यादातर भावुक प्रसंग इसलिए नहीं कहते, फिर आगे की कथा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। एक जगह ये प्रसंग कहा था तो यही प्रसंग चला फिर कथा आगे हुई ही नहीं, वहीं कथा विश्राम करनी पड़ी। इसलिए हम केवल सूक्ष्म में ये प्रसंग कह देते हैं। अक्रूर जी महाराज आए, यशोदा मैया बोली मेरो लाला तो नहीं जाएगो, और वहां राक्षस कंस ने तो इतने राक्षस भेजे हमारे काज, अब उपहार देवे को बुला रहा है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कन्हैया अगर आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। ठाकुर जी बोले मैया तू तो चाहवे ही ना है कि तेरे लाला को कोई और उपहार देवे, कोई तेरे लाला को बहुत यश गावे, नाम करे, प्रतिष्ठा करे। तू तो मोया घर में ही बूढ़ो कर लेगी, नंद भवन ते कभी बाहर ना जान देगी। अरे दुनिया के बालकन को उपहार लेवे के काजे और जाने कैसे कैसे कार्यक्रम में बुलाए हो जाए, तेरे बालकन को बुला रहे हो तो तू मना कर रही है। मैया के चित्त में ये बात चुभ गई कि कन्हैया को कहीं ऐसा तो ना लग रहा हो कि मैं यहां से प्रेम ना करूं। मैया बोली अच्छा ठाकुर जी का मन नहीं है, भारी मन से बोल रहे हैं। मैया से जिद कर रहे हैं मैं मथुरा जाऊंगा। मैया बोली लाला तेरे बगैर मुंह को एक क्षण भी चैन ना पड़े, तू जावे गैया चरावे और लौटवे में नेक विलंब है जाए तो मेरी ऐसी हालत है जाए। लाला तू 2 दिन के काजे मथुरा जाएगा, मैं कैसे रहूंगी। मैया मैं परसों आ जाऊंगा ना, मुझको जान दे। अंत में यशोदा मैया मान गई, ठीक है लाला लेकिन आए जाइयो परसों। बोले हाँ आ जाऊंगा। दाऊ दादा नंद बाबा तैयार भये, हम लाला के संग जाएंगे। रात भर ठाकुर जी सोए नहीं। प्रातः काल होते ही रथ में विराजमान हुए। सब ब्रजवासी यहां बीच में भैया हल्ला नहीं करो, प्रेम से कथा सुन लो सब लोग। इधर देखो कथा सुनो। वैसे ही इतना गंभीर प्रसंग है और ऐसे सब लोग करेंगे तो फिर हम और जल्दी जल्दी निकलेंगे इस प्रसंग से। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को प्रणाम किया। पता नहीं क्यों आज ब्रजवासियों के चित्त में ऐसी भावना हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैया लौट के नहीं आवे। ब्रजवासी समझा के भेज रहे हैं, बोले लाला मथुरा की गोपी मथुरा के गोप ग्वाल तो को अगर माखन देवे को प्रयास करें, उनके प्रति रिझियो मत, तो उसे ज्यादा प्रेम से बात करें, उनके प्रति आनंदित होइयो मत। लाला हमें मत भूल जाइयो, हम तेरे हैं, तो को लौट के आनो। तो सब ठाकुर जी बोले ऐसे काहे को समझा रहे हो। अरे भैया मैं कहीं लंबो ना जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। सब ब्रजवासी चिंतन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे मथुरा वासियों तुम ज्यादा स्वागत मत करियो, ज्यादा सत्कार मत करियो, ज्यादा रिझा मत लियो ठाकुर जी को। कहीं ऐसा नहीं हो आपके प्रेम सत्कार में लाला रीझ के वहीं को है जाए, लौट के नहीं आवे। बंधुओं प्रेम में एक ये सूक्ष्म ईर्ष्या होती है, इसको ईर्ष्या नहीं माना जाता। एक भय होता है अपने प्रेमी को खो देने का, और वही भय ब्रजवासियों को हो रहा है, कहीं हमसे अधिक प्रेम वहां प्राप्त ना हो जाए। सब ब्रजवासियों को मिलकर के ठाकुर जी रथ में बैठे। पता नहीं अक्रूर जी के मन में क्या बात आई और श्री अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया के पास गए
और मैया से बोले मैया भीतर चलो, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। और अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया को भीतर ले गए। बाहर सब ब्रजवासी ठाकुर जी से मिल रहे हैं और अक्रूर जी ने कक्ष बंद करके मैया से कहा, मैया जीवन भर आप अंधेरे में रहो, एक असत्य में रहो, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सत्य बता करके जाऊं। मुझे देवकी मैया ने कहा है आपको सत्य बताने के लिए। कैसा सत्य? कि कन्हैया अब वापस नहीं आएंगे, वो मथुरा ही रहेंगे। अरे तू ऐसी बात काहे को करे? अरे तू अपनो काम करवे आयो, लाला ले जावे आयो, लेके जा और तुरंत लेके आ जाइयो, ये कैसी बात करे? अक्रूर जी बोले मैया आपको क्रोध आएगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने सुना था 11 वर्ष पहले देवकी के एक लाला हुआ था। लाला ना भयो वाके तो लाली भाई, और लाली भी कंस ने मारी तो वो अष्टभुजी देवी बन करके प्रकट हो गई, ये हमने सुनी हती। बोले मैया 8वां गर्भ कंस का काल है, ये पूरे ब्रज को पता है देवकी का। वो 8वां गर्भ कृष्ण ही है। 11 वर्ष पहले कंस से रक्षा हेतु वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के आपके पास आए, आपके बगल में लाला को सुवाई दियो, और वो लाली जिसकी प्रसिद्धि हुई वो लाली आपकी थी, और आपकी लाली ले जाकर के कंस को दी। मैया कृष्ण आपके लाला नहीं है, कृष्ण तो देवकी के लाला है। 11 वर्ष 56 दिनों से उनकी आंखों की रोशनी चली गई अपने पुत्र को देखे बगैर, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि सत्य बता के आना यशोदा को। मैया अब लाला अपनी वास्तविक मैया के पास जा रहे हैं और वहीं रहेंगे, इसलिए आप विरह मत करना। यशोदा मैया का तो खून ठंडा पड़ गया पूरे शरीर का। अक्रूर जी महाराज बाहर पधारे, मैया बिल्कुल स्तब्ध बैठी है, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा इन शब्दों पर। अक्रूर जी महाराज तुरंत रथ पर बैठे, रथ लेकर के आगे ले जाने लगे। सब ब्रजवासियों का रोना जब तीव्र हो गया, यशोदा मैया के कान में आवाज गई, बोले लाला मथुरा जा रहा है और अब कभी नहीं आवेगो, एक बार मिल तो लूं। सब ब्रजवासी पीछे पीछे ठाकुर जी के दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी का रथ आगे चल रहा है। इतने में ही जोर की आवाज आई, लाला, अरे कन्हैया नेक रुक जा, अरे लाला नेक रुक जा। स्वर था यशोदा मैया का। ठाकुर जी ने जैसे ही सुना, चलते रथ से कूद पड़े, दौड़ करके गए, मैया को अपने हृदय से लगा लिया। मैया तू काय को दौड़ रही है? तू हार जाएगी, थक जाएगी। अरे गोपियों मैया को संभालो, मैं आ जाऊंगा ना परसों। यशोदा मैया कह रही, हाँ लाला मुंह पतो तू आ जाएगा, एक बार तेरे सर्वांगीण अंग को स्पर्श कर लूं, माथे को स्पर्श करें, नाक को स्पर्श, आंखन को स्पर्श, कान को स्पर्श, गाल, प्रत्येक अंग को मानो स्पर्श करके उस स्पर्श को अपने भीतर धारण कर रही है यशोदा मैया। अब यह स्पर्श मिलेगा नहीं। और सर्वांगीण अंग को स्पर्श करते हुए जैसे यशोदा मैया ने चरण स्पर्श किए, ठाकुर जी बोले मैया तू कहा कर रही है, अरे जल्दी उठ। यशोदा मैया रोने लगी, अंक में भर लियो लाला, और बोली लाला मुंह को आज पतो चल गई, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है, और देवकी के पास तू आज वर्षन बाद जा रहा है। लाला मैं तो सो केवल एक प्रार्थना करूं, तू बिल्कुल ग्लानि मत करियो अपने मन में, तू चलो जा देवकी के पास, बस मेरी एक बात मान जा, जीवन भर मेरे पास मत आइयो, पर जब पता चल जाए कि बूढ़ी यशोदा के प्राण निकल रहे हैं, वास्तव में मेरे सामने आ जाइयो लाला, तेरी रूप माधुरी को देख करके अपने प्राण त्याग दूंगी मैं। मेरो लाला मेरे सामने होएगो, तेरी गोद में अपना सर रखूंगी, सर्वांगीण वृंदावन की बाल लीला को स्मरण करूंगी, कैसे चलनो सिखायो, कैसे बोलनो सिखायो, कैसे नृत्य करनो सिखायो, सब स्मरण करके प्राण त्याग दूंगी। बस लाला इच्छा एक है, तू सामने हो तब प्राण निकले, मेरा और तो कोई नहीं है लाला, बस तू ही है। यशोदा मैया की बात सुनकर के ठाकुर जी भावुक हो गए, मन में सोचने लगे, अक्रूर तुमने क्यों बताया मैया को, मैं कोई योजना बनाता, कोई लीला ऐसी करता, कुछ तो ऐसा बनाता। यशोदा मैया पुनः मूर्छित हो गई, और जैसे ही मैया को मूर्छा हुई, ठाकुर जी ने चरण स्पर्श किए, मैया की चरण रज को अपनी जेब में भर लिया, और पूरे व्रज को प्रणाम करके ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए, और आरूढ़ होकर के मथुरा प्रस्थान कर गए। झूठी प्रीत करी मन मोहन,
या कपटी के साथ, या कपटी के साथ जोहत रह गई बात। ओ कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। ब्रजवासी रथ की ओर देख रहे हैं, ठाकुर जी चले जा रहे हैं, रथ से उड़ने वाली धूल दिख रही है, ध्वजा दिख रही है, रथ दिख रहा है, और सब ब्रजवासियों को मन में बार बार यही भावना आ रही है, अभी देखियो लाला को मन नहीं लगेगो, अभी कूद के वापस आ जाएगो, अभी आवे वारो होगो, बस आ ही रहे होगो। और ऐसा सोचते 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 शाम हो गई, नहीं आए ठाकुर जी। ब्रजवासी खड़े रहे। जब रात्रि काल होने लगी तब सब यशोदा मैया आदि कहने लगी, चलो लाला परसों की कह के गए हो, परसों आ जाएगा, अभी सब चलो। आज ब्रजवासियों ने भोजन नहीं बनाया, भूखे प्यासे ब्रजवासी सब केवल ठाकुर जी की स्मृति में बैठे। भगवान मथुरा पहुंचे, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, एक माली ने माला बना करके पहनाई, उसका उद्धार किया, एक दर्जी ने सुंदर वस्त्र बना करके पहनाए, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं कि मल्लानाम निर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम